So everybody is supposed to write a composition in their copies, children. मैं कुछ लिख रहा हूँ screen पे. I want everybody should put this. Everybody, children. Price, quantity demanded, and quantity is supplied. और मेरा सिंपल सा क्वेश्चन सब बच्चों से होगा. If you are a buyer, definitely you will demand something from the market. And if you are a seller, you would like to sell something. मान लेते हैं प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है चिल्ड्रन, बढ़ के 20 रुपए हो गया, देन इट इज 30, बढ़ के 40 हो गया, देन इट इज 50. If we are a consumers community, we will be buying or willing to buy maximum commodity at which price, children? मार्केट में 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक दाम है प्रोडक्ट का. अगर आप एक कंज्यूमर हैं तो आप सबसे ज्यादा कमोडिटी किस प्राइस पे खरीदेंगे चिल्ड्रन? 10 रुपए पे. लेट अस से 100 यूनिट्स. प्राइस बढ़ जाएगा तो कुछ कस्टमर्स मार्केट से भाग जाएंगे, और बढ़ेगा तो और भाग जाएंगे, और बढ़ेगा तो और भाग जाएंगे, और बढ़ेगा तो और भाग जाएंगे. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है चिल्ड्रन, तो वैसे कस्टमर का ध्यान है, कम हो रही है कि बढ़ रही है? आंसर, द विलिंगनेस इज रिड्यूसिंग. वो कम खरीदना चाहते हैं. बट अगर आप एक सेलर हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप शॉप खोल के बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा कस्टमर को कब कमोडिटी बेचना चाहोगे? व्हेन द प्राइस इज ₹10 और व्हेन द प्राइस इज ₹50, चिल्ड्रन? 50. सिंपल एज दैट. तो 10 रुपए प्राइस था, आप चाहते हैं सिर्फ 20 यूनिट बेचें, बस, ज्यादा नहीं बेचना चाहते. 20 रुपए प्राइस था, आपका थोड़ा सा इंसेंटिव ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है भाई प्रॉफिट हो रहा है, चलो बेच लो, तो आपने ज्यादा बेचने की कोशिश की. प्राइस और बढ़ गया तो आपने कहा नहीं अब तो मैं और बेचूंगा. प्राइस और बढ़ गया, आपने कहा नहीं अब तो मैं और बेचूंगा. प्राइस और बढ़ गया, आपने कहा अब तो मैं और बेचूंगा. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस: देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. यस और नो, चिल्ड्रन? Children, yes or no? Yes, sir. And children, Sir. there is some relationship between price and quantity supplied also. Yes or no, children? Yes or no, children? Yes. यस सर. तो बच्चों, इसी रिलेशनशिप की स्टडी को स्टैटिस्टिक्स में हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज, ये रिश्ता क्या कहलाता है? द आंसर इज कोरिलेशन, रिप्रेजेंटेड विद अ सिंबल दैट इज अ स्मॉल r. सो किसी भी दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स का स्टैटिस्टिकली रिप्रेजेंट किया गया रिलेशनशिप, जो एक दूसरे को मेनी अ टाइम्स इफेक्ट करता भी है, मेनी अ टाइम्स नहीं भी करता, दैट इज नोन एज कोरिलेशन. तो अगर बच्चों आज हम बात करते हैं कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल ज्यादा हो रही है, तो क्यों हो रही है? फ्यूल प्राइसेस की वजह से. फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या और कोई रीजन है बच्चों? क्या ये वजह है कि जीन्स का दाम बढ़ गया इसलिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ले रहे हैं, या पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है दैट्स व्हाई पीपल आर बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल? आंसर क्या रीजन लगता है आपको? तो पेट्रोल के दाम बढ़ Petrol price is going up. That's why people are switching their demand from petrol engine vehicles to electric vehicles. क्या ट्राउजर के शर्ट के प्राइस से चेंज होने से क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड पे कोई असर आएगा? नो. तो इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है. समझ में आ गया? अगर आपके पापा मम्मी की लेटेस्ट से वेडिंग एनिवर्सरी और आपको सेलिब्रेट करना है, और रेस्टोरेंट में बात हुई, बैंक्वेट में, एंड दे आर सेइंग कि भाई कॉफी चाहिए कोल्ड या हॉट, कोल्ड ड्रिंक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक एंड हॉट कॉफी, और ठंडी का सीजन है, तो दोनों में से आप क्या चूज करेंगे चिल्ड्रन? गेस्ट्स को हॉट कॉफी सर्व करें, थोड़ा सा अच्छा लगे उन्हें, या कोल्ड ड्रिंक पिला के गला खराब कर दे सबका? आंसर चिल्ड्रन? जो सो रहे हैं उनको बता सकते हैं. हॉट कॉफी, सिंपल एज दैट. और भयंकर जून के महीने में आपकी बर्थडे पार्टी है, तो आप अपने गेस्ट्स को चिल्ड्रन कोल्ड कॉफी सर्व करेंगे या हॉट कॉफी सर्व करेंगे? सिंपल एज दैट. भाई गर्मी के मौसम में कोल्ड बेवरेजेस आर कंज्यूम्ड और सर्दी के मौसम में हॉट बेवरेजेस आर कंज्यूम्ड. आप मैकडॉनल्ड्स गए,
आपको लग रहा है कि भाई मील ऑर्डर करने में 30% का डिस्काउंट है, अलग अलग ऑर्डर करें 3 लोग तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 3 लोग वहां मिल गए, उन्होंने मील ऑर्डर कर ली, एक को कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती थी, एक को बर्गर अच्छा लगता था, एक को फ्रेंच फ्राइज अच्छा लगता था, तो तीनों ने एक ऑर्डर प्लेस किया और तीनों चीजें एक एक करके बांट ली आपस में। सो दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज को रिलेशन। और इसी बात को ले लीजिए भाई, अगर ठंडी बहुत ज्यादा पड़ गई, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे घर से निकल पा रहे हैं, तो स्कूल विल कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस मोर। और अगर कंजीनियल एटमॉस्फेयर है तो भाई ऑफलाइन जैसे चलता था ट्रेडिशनली वैसे ही चलेगा। तो कोरिलेशन इज सिंपली अ रिलेशनशिप of two or more variables which are affected through each other by each other which affect one another many a times वो affect करते भी और many a times वो affect नहीं करते। तो जब शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान की मूवी रिलीज होती है चिल्ड्रन, तो पीवीआर के टिकट प्राइसेस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा है। और अगर ऐसे ही एकदम चालू छाप एक्टर है, कोई डिमांड वगैरह नहीं है ज्यादा, इसकी जब मूवी रिलीज होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो अभी पीवीआर में ऐप में मैं देख रहा था, ओल्ड मूवीज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मोहब्बतें और कौन कौन सी मूवी, 112 रुपए का टिकट है चिल्ड्रन, और नई मूवी है फाइटर, उसका 240 रुपए का टिकट है। रीजन इज डिमांड ज्यादा तो टिकट प्राइस बढ़ गया मार्केट में, और डिमांड कम तो टिकट प्राइस कम हो गया। सो पीपल अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट कॉल्ड कोरिलेशन। बच्चों सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसको झटपट एग्जाम्पल के फॉर्म में कॉपी कर लें चिल्ड्रन। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये तो टाइम पास थियोरी है एंड ऑल दैट, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, डेफिनेशन वगैरह तो आप देख ही लेंगे, बाकी इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पे पहले चलूंगा चिल्ड्रन। सबको स्क्रीन पे कंटेंट नजर आ रहा होगा और आपके पास ये जेरोक्स भी होना चाहिए। आई हैव मेड दिस अवेलेबल टू एवरीबडी। सबसे पहला आपको नजर आ रहा है कोरिलेशन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है, द विलिंगनेस ऑफ द कंज्यूमर इज टू बाय लेस। खोपड़े में बात गई। दिस इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। आई रिपीट, जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है कंज्यूमर भाग रहा है मार्केट छोड़ के, जैसे जैसे दाम कम हो रहा है वो मार्केट में आ रहा है। एंड चिल्ड्रन जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है सेलर इज विलिंग टू सेल मोर, जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है सेलर इज विलिंग टू सेल लेस। तो 10 रुपए में सेलर 20 यूनिट बेचना चाहता है, 50 में 100 बेचना चाहता है। दिस इज नोन एज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन के बेसिस पे चलता है। तो आपने फिजिक्स में लॉ पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म का, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, नेगेटिव कोरिलेशन है, नॉर्थ नॉर्थ भाग जाएगा, नॉर्थ साउथ आ जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ का कोरिलेशन पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ओके, और नॉर्थ और सॉरी साउथ और साउथ का नेगेटिव और नॉर्थ और साउथ का पॉजिटिव। यस ठीक बोल रहे थे। तो बात समझ में आ गई। पापा जितना ज्यादा डांटेंगे आप उनसे उतना दूर हो जाएंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। मम्मी जितना भी मारती पीटती रहेंगी उन्हीं के पास रहेंगे, खाना उन्होंने देना रात में, दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ गई बात बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव की? तो एरो ड्रॉ करके इसको बना लें। एनी क्वेरीज टू एनीबॉडी प्लीज आस्क। चिल्ड्रन समझ में आ गया? Yes. भाई अब एक और एग्जांपल लेते हैं मम्मी वाले। Yes, sir. डायमंड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा तो सबकी मम्मी, दादी माँ, मौसी जी, बुआ जी, चाची जी ज्यादा डायमंड खरीदने की कोशिश करेंगी मोहल्ले वाली आंटी जलाने के लिए, या कम डायमंड खरीदेंगी चिल्ड्रन? ज्यादा। तो एज द प्राइस ऑफ डायमंड इंक्रीजेस इट्स वो क्या बोलते हैं, ल्यूक्रेटिवनेस और अट्रैक्शन इंक्रीजेस। पापा के साथ उल्टा है, जैसे जैसे डायमंड का दाम बढ़ेगा पापा मार्केट से बाहर आ जाएंगे, कौन पैसा बर्बाद करे। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? पक्का? चलिए, तो ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी चिल्ड्रन, जो ब्रॉडबैंड सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं और जो लैपटॉप्स बेचने वाली कंपनीज हैं, इनकी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी? आंसर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो कौन सा कोरिलेशन हो गया ये? पॉजिटिव। जैसे जैसे ऑफलाइन क्लासेस का सो कॉल्ड ट्रेडिशन बढ़ेगा, ये लैपटॉप और इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड कम होगी। दिस इज विच टाइप ऑफ कोरिलेशन चिल्ड्रन? नेगेटिव। तो सबको पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी समझ में आ गई होगी। अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस? तो जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में चले पॉजिटिव, दोनों ऑपोजिट चले तो नेगेटिव। समझ में आ गया? आप जो भी बोलते हैं आपके छोटे भाई बहन आपकी बात मानते ही नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन। आपके पापा जो भी बोलेंगे आप उस बात को मानेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ गया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए,
नेक्स्ट आगे चलता हूं, लीनियर नॉन लीनियर आपको समझाता हूं। चिल्ड्रन 10 से 30 प्राइस में कितना चेंज आया? 3 टाइम्स। चिल्ड्रन प्राइस में कितना चेंज आया? 3 टाइम्स। 20 to 60 क्वांटिटी में भी कितना चेंज आया चिल्ड्रन? चिल्ड्रन क्वांटिटी में कितना चेंज आया? 3 times. 3 टाइम्स। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूं, 300% प्राइस बढ़ा, 300% सो कॉल्ड क्वांटिटी बढ़ी। बट अगर मैं आपसे पूछूं 100 से 60 40 यूनिट का रिडक्शन आ गया, तो कम हुआ ज्यादा हुआ मैं इसकी बात नहीं पूछ रहा हूं, कितना चेंज आया बस आपको ये बताना है मेरे को। आंसर चिल्ड्रन, कितना चेंज नजर आ रहा है? Here it was 300%. I repeat, here it was 300%. Here also it was 300%. बट अगर हम बात करें डिमांड के कॉन्सेप्ट के चिल्ड्रन, तो यहां पे चेंज कितना आया? लेट्स सी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ध्यान दीजिएगा चिल्ड्रन, यूजिंग अ डिफरेंट सिंबल विद अ डिफरेंट कलर। यहां पे चेंज आया 300% और यहां पे चेंज आया 40%। सुनाई पड़ रहा है बच्चों? चिल्ड्रन सुनाई Yes, पड़ रहा sir. है? चलिए, तो डू आंसर मी, आपकी प्राइस में 300% का चेंज और क्वांटिटी में भी 300% का चेंज, इट इज सेम और डिफरेंट? चिल्ड्रन सेम चेंज और डिफरेंट चेंज? Same. वेरी गुड। इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। व्हाट डू वी कॉल दिस एज चिल्ड्रन? लीनियर कोरिलेशन। Correct. बट अगर हम बात करें कि हमारी यहां पे प्राइस में चेंज आया 300% का, बट डिमांड में कितना चेंज आया चिल्ड्रन? सिर्फ 40% का। सो वी से दैट इट इज अ डिफरेंट चेंज, सो वी कॉल इट एज बच्चों नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर की कहानी सबको समझ में आई? चिल्ड्रन, लीनियर एंड नॉन लीनियर की कहानी सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो प्लीज पुट दिस एज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्पल चिल्ड्रन। लीनियर नॉन लीनियर और पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया? तो आप लखनऊ से न्यू दिल्ली कार ड्राइव करके जा रहे हैं, कार ड्राइव करके 5 आवर्स टोटल आपने जर्नी की चिल्ड्रन, 5 आवर्स टोटल ट्रैवल किया। लखनऊ टू न्यू दिल्ली, लेट अस से द डिस्टेंस इज, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इतना है नहीं बट मान लेते हैं 450 किलोमीटर होगा, थोड़ा चेंज। और आपने ड्राइव कितने आवर्स किया चिल्ड्रन? चिल्ड्रन ड्राइव कितने आवर्स किया? 5 आवर्स। If I say first hour, second hour, third hour, fourth hour, and fifth hour, every hour you drove the vehicle for a distance of 90 kilometers. हर 1 घंटे में आपने 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बच्चों कवर किया। इसे बोलते हैं लीनियर को रिलेशन। व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन? लीनियर को रिलेशन। बट इफ आई से कि आपने जो कार ड्राइव की वो कुछ ऐसे पैटर्न पे ड्राइव की, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर एंड फिफ्थ आवर, 5 घंटे गाड़ी तो चली। फर्स्ट आवर आप बड़े जोश में थे, खूब तेज गाड़ी चलाई, एंड यू कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर्स। thereafter you covered a distance of so called 100 kilometers, then you covered a distance of 90 kilometers। तो ये कितना हो गया बच्चों? 120 प्लस 100 220 प्लस 90 310। then you covered a distance of 60 kilometers। कितना हो गया टोटल बताइए जरा? 370. 270। और उसके बाद 80 किलोमीटर्स। आपको आपके डिस्टेंस में बच्चों कोई भी सो कॉल्ड, बात करें अगर हम, सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा। पहले 1 घंटे में 120 किलोमीटर गाड़ी चली, फिर 20 किलोमीटर कम, 20% आप बोल सकते हैं, फिर 10% कम, फिर 33% कम, और उसके बाद ये लगभग 33% वापस ज्यादा हो गया। 120 से 100 20% कम ट्रैवल किया, 100 से 90 10% कम ट्रैवल किया, 90 से 60 30 किलोमीटर कम हुआ तो 1/3 हो गया 33%, 60 से 80 20
किलोमीटर ज्यादा, मतलब 33% ज्यादा ट्रैवल कर गए, तो दिस फिनोमेना विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब होता है देयर इज और देयर इज नॉट एनी सीक्वेंस। लॉजिक समझ में आया? तो अगर आपने घर में देखा हो चूहे को चलते हुए, जनरली स्ट्रेट डायरेक्शन में दीवार से सटके चलता है, लीनियर है। सांप को देखा हो तो क्रॉल करता है, एकदम एस शेप में चल रहे हैं, दैट इज नॉन लीनियर। तो इफ आई से कि आपकी पापा की इनकम 30% बढ़ी, उनके घर का खर्चा, मतलब आपके घर का खर्चा 30% बढ़ गया, दैट इज लीनियर कोरिलेशन। पापा की इनकम 30% बढ़ी है और खर्चा सिर्फ और सिर्फ 7 to 8% ही बढ़ा है, तो चेंज इन इनकम इज मोर बट चेंज इन एक्सपेंडिचर इज लेस, तो इससे बच्चों हम बोलते हैं नॉन नॉन लीनियर। कोरिलेशन। तो जब दो वेरिएबल्स में बराबर का चेंज आए तो वी कॉल इट एज लीनियर, और अगर बराबर का चेंज नहीं है, डिफरेंट परसेंटेज चेंज है, वी कॉल इट एज नॉन लीनियर। तो परसेंटेज चेंज के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे कोरिलेशन को तो इट इज लीनियर नॉन लीनियर, डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे तो इट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वॉर खत्म हो गया, सामने वाली कंट्री अपनी तरफ चली गई, हम अपनी तरफ आ गए, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव। वॉर स्टार्ट हुआ, दोनों टुवर्ड्स द बॉर्डर आ रहे हैं कि हमारा बॉर्डर छेक ना ले कोई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पॉजिटिव। बट लास्ट 24 आवर्स में सामने वाली आर्मी 300 टाइम्स डिस्टेंस कवर कर चुकी है, हमारी आर्मी ने 40% ऑफ द टाइम्स किया है, या 40 टाइम्स किया आप बोल सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारी आर्मी एक दिन में 300 किलोमीटर ट्रैवल की, उनकी सिर्फ 40 किलोमीटर ट्रैवल की, तो इट इज अगेन कॉल्ड एज नॉन लीनियर। दोनों आर्मी का मूवमेंट सेम हो रहा है डिफेंस का, इट इज लीनियर। समझ में आ गई चिल्ड्रन बात? टीचर ने Yes. जितना ज्यादा होमवर्क दिया बच्चा उतना कम करके लाया है, इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब ये तो नेगेटिव हो गया। टीचर ने होमवर्क 20% बढ़ाया, बच्चा भी 20% करके ले आया ज्यादा, लीनियर चिल्ड्रन। जितना टीचर ने होमवर्क बढ़ाया उतना भी बच्चे ने सॉल्व कर लिया, तो पॉजिटिव। दोनों का परसेंटेज सेम था तो लीनियर, डिफरेंट था तो नॉन लीनियर। कंट्री में पॉपुलेशन पिछले 20 साल में इफ आई से 30% बढ़ी और पॉपुलेशन 30% बढ़ी, तो डिमांड भी 30% बढ़ गई, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर होगा बच्चों की पॉजिटिव होगा? चलिए बताइए। 30% पॉपुलेशन बढ़ी, 30% डिमांड बढ़ी, लीनियर। लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं इसको। सर क्यों? क्योंकि 30% था दोनों में और दोनों तरफ डायरेक्शन एक ही है। 30% पॉपुलेशन बढ़ने से 5% डिमांड बढ़ी, ध्यान दीजिएगा, 30% पॉपुलेशन बढ़ने से 5% डिमांड बढ़ी, तो भाई परसेंटेज डिफर कर गया, तो व्हाट वी कॉल इट एज? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। बट दोनों तरफ बढ़ा है, पॉपुलेशन 30%, डिमांड 5%, दोनों बढ़ रही है, तो इट इज पॉजिटिव नॉन लीनियर। तो ध्यान से सुनिएगा, 30% पॉपुलेशन बढ़ी, 30% डिमांड बढ़ गई, क्योंकि दोनों बढ़ा है तो पॉजिटिव, परसेंटेज भी सेम है तो लीनियर। 30% डिमांड बढ़ी, पॉपुलेशन सो कॉल्ड 40% बढ़ी थी, नॉन लीनियर, क्योंकि दोनों बढ़ा है तो पॉजिटिव हो गया। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है। 30% पॉपुलेशन के बढ़ने से 8% डिमांड कंट्री में बढ़ गई, परसेंटेज डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे आप इसको? नॉन लीनियर। समझ में आ गया चलन? और दोनों तरफ बढ़ा है तो इट इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? 30% डिमांड बढ़ गई कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन 5% कम हो गई, इट इज नेगेटिव नॉन लीनियर। आई रिपीट, नेगेटिव एंड नॉन लीनियर, क्योंकि डिमांड बढ़ी पॉपुलेशन कम होने की वजह से। फिर से सुनिएगा, 30% डिमांड कंट्री में बढ़ी और 30% ही पॉपुलेशन गिर गई, नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन। तो हमेशा याद रखना है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा बच्चों, और अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे कितना चेंज आया, देन इट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर। समझ में आ गई बात भाई? Yes. चलते हैं आगे चल रहे हैं। तो लीनियर नॉन लीनियर समझ में आ गया। अब सर ये क्या होता है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल? मैंने बोला ना, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को लिया आपने तो सो कॉल्ड दो वेरिएबल्स पढ़े, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को लिया तो भी दो वेरिएबल्स पढ़े। जब प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाई तीनों को ले लेंगे या तीन से ज्यादा आ गए तो वी कॉल इट एज मल्टीपल। इतनी बात समझ में आई चलन? यस।
जब कभी भी दो चीजों में सो कॉल्ड आप कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, आई रिपीट, कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, तब जो कोरिलेशन बनता है चिल्ड्रन, इट इज नोन एज पार्शियल कोरिलेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, लिख जरूर लीजिएगा बच्चों नोट्स में। लीनियर नॉन लीनियर इज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके घर में भंडारा है, लेट अस से जागरण वगैरह था, और उसके बाद आपने सोचा भाई जो लोग आएंगे उनको बस पानी पिला देंगे और प्रसाद दे देंगे वापसी में, फुल स्टॉप, सिंपल कोरिलेशन। पूरा प्रॉपर भंडारा है, पूरी कचौड़ी सब बट रही है, इट इज मल्टीपल कोरिलेशन। अब ये भी सोचना है कि लोगों को पैकिंग करके देनी है कि नहीं देनी है, तो अभी इसको बाद में सोचेंगे। पार्शियल कोरिलेशन चिल्ड्रन, कुछ चीजों को प्रेजेंटली आप इग्नोर कर रहे हैं। तो तीनों टाइप्स सबको समझ में आ गए। चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, पॉजिटिव नेगेटिव आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। नेगेटिव समझ में आ गया, लीनियर नॉन लीनियर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 10 10 10 का इंक्रीज है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 5 5 5 5 का इंक्रीज है। द रेशियो इज कांस्टेंट एवरी चेंज के अंदर, तो वी कॉल इट एज लीनियर चिल्ड्रन। एक्स कुछ और बोल रहा है, वाई कुछ और बोल रहा है, समझ में आ गया? तो इट इज नॉन लीनियर। समझ में आ गई बात? चलो सिंपल मल्टीपल भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं चिल्ड्रन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है सर? इफ आई से प्राइस अगर इंक्रीज करेगा 30%, तो हमारे जो सेलर्स हैं वो क्वांटिटी भी 30% ही ज्यादा बेचना चाहेंगे। इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट कोरिलेशन। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्ट। तो लीनियर के केस में परफेक्ट कोरिलेशन होता है चिल्ड्रन। आई रिपीट, लीनियर के केस में परफेक्ट कोरिलेशन होता है। यहां पे थोड़ा सा कंटेंट, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। चलिए यहां से समझना बहुत आसान है चिल्ड्रन। जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो हमें यह जानना होता है कि सर कोरिलेशन का मतलब तो आपने बता दिया। नंबर लाइन सबको याद होगी चिल्ड्रन, लेफ्ट की तरफ नंबर्स माइनस में होते हैं, राइट की तरफ प्लस में। जब भी आप कोरिलेशन बच्चों कैलकुलेट करेंगे, इसी के बीच में ये मंडराता रहेगा। कभी भी कोरिलेशन की वैल्यू -1 से पीछे नहीं जाएगी और +1 से आगे नहीं जाएगी। और यहां पे ये जो 1 है चिल्ड्रन, इट इज इन परसेंटेज कॉल्ड एज व्हाट? 100%। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमेशा याद रखिएगा इस बात को, आंसर -1 से नीचे और +1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, इसी के बीच में ही मंडराता रहेगा। Got it? So high degree of correlation +9 -9 children. Perfect correlation is +1 -1. Fairly high degree, moderate low degree और no correlation मतलब 0। टीचर ने पेपर का डिफिकल्टी लेवल 35% बढ़ा दिया, क्लास के जो एवरेज मार्क्स थे चिल्ड्रन वो 3% गिर गए। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर, दिमाग की बत्ती जलाएं चिल्ड्रन मेंटोस खाए बगैर। पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव। समझ में आ गया? डिफिकल्टी लेवल 35% बढ़ा, नंबर सिर्फ 3% गिरे हैं। क्या ज्यादा नुकसान हुआ बच्चों को? चिल्ड्रन आंसर, क्या ज्यादा नुकसान हुआ? डिफिकल्टी लेवल तो बहुत बढ़ गया था बट नंबर उतने नहीं गिरे हैं। क्या ज्यादा नुकसान हुआ? नो सर। नो। तो No, इट इज sir. कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। पड़ोस में शादी थी एक्स अंकल के बेटे की, इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने बेटे का प्राइस टैग रखा, मतलब दहेज मांगा। और वाई अंकल की डॉटर से शादी थी, इनका लड़का जो था ना वो आईपीएस था, लड़की भी सो कॉल्ड काफी पढ़ी लिखी थी, प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। वाई अंकल ने कहा भाई सारा कमाया तो पैसा हमने अपनी एक बेटी के लिए ही है, चलो दहेज दे देते हैं। अंकल ने भी 90 करोड़ दहेज दे ही दिया। समझ में आ गया? इनकी बेटी कह रही पापा टेंशन न लीजिए, हमने सर की क्लासेस की हुई हैं, आप 90 करोड़ दीजिए, हम बेला पुजला के 190 वापस लाएंगे। तो भाई ठीक है तो लड़के थोड़े सतर्क हो जाएं। तो 90 करोड़ रुपए वाई अंकल ने दहेज दे दिया। तो अब कितनी बात एक्स अंकल की वाई अंकल ने मान ली बच्चों, बताइए? 90%। तो इट इज कॉल्ड एज फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया?
वाई अंकल ने दहेज की डिमांड रखी थी 100 करोड़ की, आई रिपीट। और अगर मैं आपसे पूछूं ये 100 करोड़ की डिमांड की वजह से टूरिज्म टू दुबई पे क्या इफेक्ट आएगा? आप बोलेंगे सर लगता है बारिश में आप भीग गए, थोड़ी तबीयत खराब लग रही है आपकी। क्या एक्स अंकल की दहेज की डिमांड टूरिज्म टू दुबई से जरा भी लिंक्ड है चिल्ड्रन? No, sir. तो इसे आप क्या बोलेंगे? जीरो कोरिलेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइस का प्राइस अगर बढ़ गया तो इससे ट्राउजर की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? तो हम बोलेंगे अरे सर व्हाट इज दिस न्यूसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। तो चिल्ड्रन हमारा कोरिलेशन क्या होगा? जीरो। राइस की प्राइस बढ़ी, इससे दाल की डिमांड पे क्या असर आएगा? ये तो भाई थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बट राइस का दाम बढ़ने से ट्राउजर की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? सीम्स सुपर इलॉजिकल। आई रिपीट चिल्ड्रन, सीम्स सुपर इलॉजिकल। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? Yes. चलिए, Yes, sir. आई वॉन्ट Yes, sir. एवरीबडी कि आपके पास नोट्स बुक में तो ये लिखा हुआ है, बट चिल्ड्रन इसको कॉपी में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और हमेशा याद रखिएगा जब भी कोरिलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे, मेरे टीचर ने मेरे को बात बताई थी तो मैं हर बच्चे को बात बताता हूं, आंसर कभी भी +1 से ऊपर और -1 से नीचे नहीं आएगा, इसी के बीच में मंडराता रहेगा। जैसे परसेंटेज में प्रैक्टिकली 100 से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ परसेंटेज इज 100। गॉट इट? क्योंकि परसेंटेज की डेफिनेशन ही यही थी, नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100 बेसिकली। तो पीपल अंडरस्टूड? तो -1 को पॉइंट ए और +1 को अगर पॉइंट बी बोल दें तो कोरिलेशन चिल्ड्रन ए और बी के बीच में ही मंडराएगा। ये ना बी पॉइंट के आगे जाएगा और ना ए पॉइंट के पीछे जाएगा। इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जैसे जैसे कोविड-19 के पेशेंट्स ज्यादा होंगे चिल्ड्रन, हॉस्पिटल्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगी कि घटेगी बच्चों? बढ़ेगी। पॉजिटिव हो गया। ट्राउजर की डिमांड सर घट जाएगी, कोई नया ट्राउजर पहन के थोड़ा हॉस्पिटल जाएगा, तो इट इज नेगेटिव कोरिलेशन। समझ गए? और अगर आपसे पूछा जाए भाई कोविड की डिमांड बढ़ने की वजह से, सॉरी डिमांड कह रहा हूं, कोविड के पेशेंट्स बढ़ने की वजह से राइस की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? आप कहेंगे अरे सर इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इट इज नो कोरिलेशन। जल्दी से बना लीजिए इसको, लिख लीजिए +0.92 +0.99 -0.92 -0.99, ये लिख दीजिए, तभी ये ऊपर फिर 1 से रिड्यूस होगा। ओके, ये कर लो। सो चिल्ड्रन वी हैव 3 मेथड्स, जिसमें से एक ग्राफिकल है और 2 कैलकुलेटिव हैं। द फर्स्ट इज स्कैटर डायग्राम, टोटल टाइम पास। जैसे आप लाइन ग्राफ बनाते थे चिल्ड्रन, वैसे ही एग्जैक्टली आपको स्कैटर डायग्राम बनाना है, तो कुछ खास नहीं है। सेकंड इज केपीसीसी। केपीसीसी का मतलब है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते उसको उनके ऊपर कार्ल मंडराता है। और तीसरा है चिल्ड्रन एसपीसीसी, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। और ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बहुत आसान है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए चिल्ड्रन इंडियन आइडल में आप गए पार्टिसिपेट करने, गाना गाया वगैरह वगैरह जो भी था मतलब, एंड देयर आर 3 जजेस, लेट्स नेम देम एज J1, J2 एंड J3। हो सकता है कि जजेस ने जब रैंकिंग की पार्टिसिपेंट्स की तो आउट ऑफ 10 किसी पार्टिसिपेंट को जज ने 8 का स्कोर दिया, दूसरे जज ने 10 on 10 और तीसरे ने 4 का ही स्कोर दिया। सो जज 1 और 2 में तो काफी क्लोज आपको रिलेशनशिप नजर आ रहा है, दोनों की थिंकिंग अप्रोच लगभग सेम है। बट जज 3 जो है ये एकदम ही उल्टा जा रहा है, जिसको ये 8 और 10 दे रहे हैं उसको 4 ही दे रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम जज 3 को जज 1 और 2 के साथ बिल्कुल ना बैठाएं। तो मैनी अ टाइम्स इस तरह के शोज में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में चिल्ड्रन, जब जजेस अपनी रैंकिंग करते हैं तो वो चैनल अपना स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करता है और ये देखता है कि इन तीनों जजेस में आपस में कितना कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन बड़ा नियर है, 95% कोरिलेशन है, इनके रिजल्ट्स तीनों के 95% सेम थे, तो अगली बार इन्हीं को जजमेंट पैनल में फिर से बैठा देंगे। बट अगर कोरिलेशन सिर्फ 25% का है, मतलब ये आपस में इनकी बनती नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम वील चेंज द पैनल। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हिंदू माइथोलॉजी में जब शादियां होती हैं चिल्ड्रन,
तो ये कुंडली जैसा कुछ मिलाया जाता है, यस और नो। तो अगर मान लो 36 गुण है और 36 में से पूरे 36 मिल गए, कभी ना शादी करवाना वहां पे, क्यों? क्लैश हो जाएगा, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। और अगर 34 मैच कर रहे हैं, बढ़िया है। एक दूसरा रिश्ता था, वहां पे भैया के होने वाली भाभी के साथ 36 में से 24 ही मैच कर रहे हैं। तो भाई 36 में से 34 जहां मैच कर रहे हैं वहां पे रिश्ता पक्का करें, या 36 में से 24 जहां मैच कर रहे हैं वहां पे रिश्ता पक्का करें? बताइए, मम्मी को क्या बोलेंगे आप? कोरिलेशन पढ़ रहे हैं, बताइए। जो लोग सो रहे हैं उनको छोड़ के बाकी जो जगे हुए हैं वो बता सकते हैं भाई। आंसर चलन 34। ऑब्वियसली बात है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। और जहाँ 24 गुण मिल रहे हैं वो लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन एस्ट्रोलॉजी में भी कोरिलेशन का बहुत कॉन्सेप्ट चलता है। खैर, समझ में आ गया चिल्ड्रन? तो स्कैटर डायग्राम इज वेरी 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 सिंपल। आप सबसे पहले स्कैटर डायग्राम अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। बहुत जगह तो स्कूल्स में टीचर डू नॉट टीच दिस, क्योंकि कुछ खास होता नहीं है इसमें। मेन चिल्ड्रन ये कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन ही इंपॉर्टेंट है। खैर, डेफिनेशन लिख दीजिए। is a simple and attractive method of diagrammatic representation of a bivariate distribution। सर ये क्या होता है bivariate distribution? अभी मैं आपको एक ग्रिड दिखाऊंगा, उसमें आपको bivariate distribution का मतलब समझ में आ जाएगा। और ये चीज स्टार्टिंग में आपको पढ़ाई भी गई है। और इसी से डिटरमिन करते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इफ आई राइट एज ऑफ फीमेल्स, यहां पे लिख दी चिल्ड्रन, एंड एज ऑफ मेल्स, ये यहां पे लिख दी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई शादी किसकी किसकी किस एज ग्रुप में हुई है। तो यहाँ पे 3 डेटा हमारे पास हैं, मेल्स की एज, फीमेल्स की एज एंड नंबर ऑफ वेडेड पीपल। तो इसको बाय वेरिएट बोलते हैं। जनरली हमारे पास एक सीरीज में एक एक्स वेरिएबल होता था डिस्क्रीट में, और एक फ्रीक्वेंसी होता था। यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी है। तो तीनों डेटा, एक्स का ऑब्जर्वेशन, वाई का ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों की, इन सबको मिला देंगे तो बाय वेरिएट बनता है। हैव पीपल डन दिस? सबने लिख लिया भाई? चिल्ड्रन लिख लिया सबने? तो यहाँ पे मैं आपको एक डेटा दिखा दूं जिससे आप इसको बनाना सीख जाएंगे। ये तो अलग अलग इन्होंने बनाया हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो आसान वाला है। चिल्ड्रन, एक्स की वैल्यूज आपको दी हुई हैं बच्चों, और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं, मिल गई। कंसिडर द वैल्यूज ऑफ एक्स एज प्रॉफिट एंड द वैल्यू ऑफ वाई एज सेल्स। तो 70 से 140 सेल डबल, प्रॉफिट 10 से 20 डबल, 140 से 210, 210 से 280, 280 से 350। every time it is increasing by what value children? very good। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। here children it is every time increasing by what? 10। मैथमेटिकल सिंबल देख के बताइए, दोनों में मैंने प्लस का सिंबल यूज किया चिल्ड्रन, या दोनों में माइनस का, या एक में प्लस एक में माइनस? प्लस। प्लस। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। और बच्चों जो चेंज आपको नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो सेम एवरी टाइम। यहाँ +10 +10 +10 +10 +10, यहाँ +70 +70। तो 1:7 या 7:1 का रेशियो है। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पॉजिटिव लीनियर। इसीलिए देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, और एकदम लाइन ग्राफ की तरह बनता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, होमवर्क है ये आपका। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए चिल्ड्रन, जैसे मैंने कंटेंट लिखा है इसको भी जरूर लिखिएगा। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन पूछा जाए, डेफिनेशन तो सब बच्चे लिख देंगे। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन आईसीसी बेसिक कहीं पे भी आया, तो आप ये जरूर बना के दिखाइएगा इस तरह से। सो एज इट इज चेंजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू in both, that is x and y, profit and sale, it is called as linear. As both are showing same direction, that is increase, it is called as positive. और डायग्राम एकदम लाइन ग्राफ जैसे बनाते थे, डिट्टो वैसे ही बनना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। Got it? Be quick. यस सर। So I hope so everybody will be able to plot this. यहाँ पे चिल्ड्रन 15 से 20, 20 से 25, फिर 25 से देखिए 27 हो गया, और 27 से 30। क्या आपको कॉमन चेंज नजर आ रहा है इसमें? नो। 7 to 10, 10 to 12, 12 to 16 एंड 16 to 18। पहले 3 से बड़ा, फिर 2, फिर 4, फिर 2।
क्या यहाँ पे भी कॉमन चेंज नजर आ रहा है? No. बट दोनों बर्ड है, No. तो पॉजिटिव तो है, लीनियर हुआ, Non-linear. नॉन लीनियर, टेढ़ी Non-linear. मेढ़ी लाइन बनेगी यहाँ पे। गॉट इट क्लियर? चलिए, ये तो टाइम पास थ्योरी है, लोग लिख ही लेंगे। गॉट इट? और कुछ मैं आपको बैक क्वेश्चन से भी होमवर्क दे दूं चिल्ड्रन। स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा चिल्ड्रन। आपको क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा होगा 1, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स गिवन एट द बैक। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा, 3 नजर आ रहा होगा, 4 नजर आ रहा होगा। ये चारों कंप्लीट कर लीजिएगा और कमेंट भी करना पड़ेगा चिल्ड्रन कि हाई डिग्री है कि लो डिग्री है। और पहले तो आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख लीजिए, हाई लो मैं आपको बता दूंगा कैसे ग्राफ से देखना है। गॉट इट? सो चलिए नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर वील कंटिन्यू विद कार्ल पियर्सन अंकल। ओके, चलिए कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क।